जब तक आपकी ढुई के नीचे 2-3 फरारी नहीं होंगी, क्या तब तक आप अपने आप को ट्रेडर ही नहीं समझोगे? प्रोफेशनल ट्रेडिंग इससे टोटली उलट है। लोकल भी और इंटरनेशनली मुझे समझ नहीं आती लोगों के दिमाग में ये क्या खन्नास भरा हुआ है। जब तक एक लग्जूरियस किस्म का लाइफस्टाइल नहीं दिखाओगे तब तक लोग कहते हैं कि भाई ये ट्रेडर ही नहीं है। ट्रेडिंग भी आम कारोबारों की तरह एक कारोबार है। अब आप थोड़ा सा ना चीजों को प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दें। फर्ज करें कि आप ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं। अब आपको जो प्रॉफिट्स मौसूल हो रहे हैं महीना ब महीना, आप जाके उनसे लैम्बो खरीद लाओगे? क्या इतने बेवकूफ हो आप? आप उन पैसों को एज अ कुशन सेव करना पसंद नहीं करोगे? आप उन पैसों को री इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मजीद इंक्रीज करना पसंद नहीं करोगे? आप अपने रिस्क को रिड्यूस नहीं करना पसंद करोगे? या आप फॉरेन टूर्स में निकलना पसंद करोगे? कोई सेंस बनती है इस बात की? चूहे जैसी शक्ल होती है रेंट के ऊपर फरारियां निकाल के, ये देखिए भाईजान मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमा लिए। ओ बंदे तो बंदे भाई, औरतों को भी यार शर्म नहीं है आजकल। मुंह पे निकाब चढ़ाया और साथ ही चवले मारना शुरू कर दी, ये देखिए गाइस मैंने ट्रेडिंग करके आईफोन खरीद लिया है। तो भाई इन चवलों को फॉलो करना छोड़ दो, इसका ट्रेडिंग से और हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ट्रेडिंग एक लग्जूरियस प्रोफेशन नहीं है। अक्सर आप लोगों ने कारोबारी लोगों को देखा होगा कि उनकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है, लेकिन वो अपना घर भी नहीं लेते कि यकदम एक जगह इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि हम लोग रेंट पर रह लें और वही पैसा हम लोग अपने कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर लें, मजीद सामान ले आए, मजीद इन्वेंटोरी खरीद लें, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस ना हो। तो पाकिस्तानी अवाम पैसे के नशे में इतनी मदहोश हुई हुई है ना कि ये बेसिक सी चीजें भी वो नहीं सोचती है कि एक बंदा जिसको ट्रेडिंग करते हुए साल हुआ है वो लैम्बो कैसे निकाला है। मुझे 10 साल हो चुके हैं, मैं तो कभी भी मर के भी लैम्बो ना लूं भाई। मेरा कोई दिमाग खराब है? मैं वही पैसा अपनी ट्रेडिंग के अंदर डालूंगा ना, उसी पैसे को अपने सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, रेनी डे फंड्स बनाऊंगा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। देखिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परसेंटेजेस, ठीक है? अगर आप $1000 से ट्रेड कर रहे हैं, आप महीने का 5% से ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर कमा ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। और मैं लॉन्ग टर्म या महीना 2 महीने की बात नहीं कर रहा, साल हर साल की बात कर रहा हूं। तो $1000 का 5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितना बनता है? $50। $10,000 का 5% कितना बनता है? $500। तो आप अपने प्रॉफिट्स को डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या जाके कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? तो भाई इन लोगों की होती है मजबूरियां, ये लोग पल रहे होते हैं आपके पैसों के ऊपर। इनका सारे का सारा पैसा रेफरल से आ रहा होता है, या जैसे वो डकी जुए की प्रमोशन कर रहा था बायनोमो एप्स वगैरह की, उधर से पैसा बन रहा होता है। ये बात मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं। उनका ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, चाहे वो हुरैरा है, चाहे वो अनस अली है, चाहे वो अर्न विद राशिद टाइप कोई बंदा है वो है। मतलब पाकिस्तान के अंदर मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट कमा रहा हो। ये मेरी बात अब लिख लो। कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जो कि एक्चुअल में ट्रेड कर रहा है, नहीं तो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स बॉदर ही नहीं करते। अवाम वैसे ही फुदू है। उन्होंने 3 स्टेप फार्मूला रखा हुआ है। पहला स्टेप अपना अकाउंट बनाओ, दूसरा स्टेप मामे चाचे से उधार पकड़ के गाड़ियां रेंट पे उठा लो, तीसरा स्टेप दराज से नोट मंगाओ, उनको वो हमें उछालना शुरू कर दो और अपने रेवेन्यू शेयर का लिंक या रेफरल लिंक अवाम को दे दो। उनको कहो कि भाई तुम लोगों को मैं फ्री में सिखाऊंगा, तुम लोगों को मैं फ्री में सिग्नल्स दूंगा, उनको सबस बाग दिखाओ। अवाम चूंकि पहले से ही आवाजार आई हुई है गुर्बत से, और एक गरीब आदमी जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आपको बात बता रहा हूँ, एक वो बंदा जिसके पास है ही 1 लाख रुपया और एक वो बंदा जिसके पास लाखों रुपया है, ज्यादा चांसेस यही है कि वो बंदा जिसके पास है ही 1 लाख रुपया वो उस 1 लाख के ऊपर पूरे का पूरा रिस्क ले लेगा। तो जहां पे गुर्बत और जहालत दोनों मिल जाती है ना, तो वो मुल्क स्कैमर्स के लिए जन्नत बन जाता है।